बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे और आप लोगों की दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी बिल्कुल सेहतयाब हो चुकी हूँ। अच्छा जी, आज जो है ना हम ग्रुप डी हमने स्टार्ट किया हुआ था LHV पार्ट 2 का, कम्युनिटी हेल्थ की जो हमारा पेपर है ना, 4 पेपर हेल्थ एजुकेशन का, उसका हमने ग्रुप डी पास पेपर स्टार्ट किया हुआ था। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना, जो मल्टीपल टाइम्स रिपीट है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही थी। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने कंप्लीट 13 क्वेश्चन जो है ना आपको विद आंसर करवा दिए हैं। आज इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे 14 क्वेश्चन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपने लर्न आउट करना है, टाइप्स ऑफ लीडरशिप एंड डिस्क्राइब द क्वालिटीज़ ऑफ गुड लीडरशिप। टू द पॉइंट हमने आंसर करना है। आपको डिटेल में आंसर भी करवाया जाएगा ताकि आपको पेपर की तैयारी में आसानी रहे। जो चीज़ मैं आपको करवा रही हूँ, आपने गौर से उसको समझना है, ठीक है, उसको लर्न करना है, रिपीट करना है। अपने पास कॉपी पेंसिल रखें, जो चीज़ें, जो डेफिनेशंस आपको करवा रही हूँ साथ साथ नोट डाउन करते जाएं, क्योंकि टाइम जो है बहुत शॉर्ट है, 10 से 12 दिन है, 13 दिन है, 14 दिन। और इसमें आपने अपने सारे सिलेबस को जो है रिवाइज़ भी करना है, कवर अप भी करना है। ग्रुप डी टफ भी है, इसको आपने पूरे फोकस से, अच्छे तरीके से, ध्यान से, कॉन्सेप्ट से समझना है, ठीक है। अच्छा जी, लीडरशिप की सबसे पहले तो हम डेफिनेशन करेंगे। लीडरशिप किसे कहते हैं, काफ़ी दफ़ा मैंने ये डेफिनेशन करवा दी है। लीडरशिप कहते हैं द एक्शन ऑफ लीडिंग ग्रुप ऑफ पीपल। किसी ग्रुप ऑफ पीपल को, लोगों को गाइड करना, लीड करना है, उसकी रहनुमाई करना। सिंपल सा आपको कॉन्सेप्ट दे रही हूँ, पहले भी ये डेफिनेशन करवा चुकी हूँ। लीडरशिप इज़ एन आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग, गाइडिंग एंड मैनेजिंग एफिशिएंटली। यानी किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल्स को, एक जो लोगों का ग्रोह है, उसको हमने क्या करना है, इन्फ्लुएंसिंग मीन्स उसमें रद्दोबदल लेके आना, चेंजिंग्स लेके आना, उनको गाइड करना। जो भी उनमें प्रॉब्लम्स या ऑर्गेनाइजेशन में जो भी मसले मसाइल आ रहे हैं, उसको तरतीब देना, ठीक है, मैनेज करना एफिशिएंटली, अच्छे तरीके से, पुरअसर अंदाज से, इसको हम लीडरशिप बोलते हैं। अच्छा जी, गुड लीडरशिप की जो है ना, गुड लीडर की क्या क्या क्वालिटीज़ होती है, नंबर 2 पे उन्होंने ये पूछा हुआ है। इसके अलावा भी मैं आपके साथ एक छोटी सी और इसकी क्वेश्चन शेयर करती हूँ कि लीडरशिप के काफ़ी दफ़ा जो है ना टाइप्स भी पूछी जाती है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लीडरशिप। तो इसमें आपने जो है ना 3-4 इसकी टाइप जो है ना मस्ट याद करनी है। अगर ये लॉन्ग के तौर पे आता है तो आपने इसमें ऑटोक्रेटिक लीडरशिप है, डेमोक्रेटिक लीडरशिप है, ठीक है। इसके अलावा 3-4 और टाइप्स हैं, बुक में सारी मेंशन है, मैं आपको नोट से ये करवा रही हूँ। तो इसमें फ़िलहाल जो है ना 2 टाइप्स ही उन्होंने बताई हुई हैं। अच्छा जी, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप किसे कहते हैं। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप वो लीडरशिप होता है जिसमें तमाम डिसीजंस और प्लान जो है वो लीडर करता है। इसको आप ऑटोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक लीडरशिप में फ़र्क भी आ जाता है। तो इन दोनों में डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए, इसका पर्पस भी आपको पता होना चाहिए, इसकी एग्जांपल्स भी आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप वो लीडरशिप होता है जो कि जिसमें जो तमाम जिम्मेदारियां हैं, तमाम प्लान जो हैं, तमाम डिसीजन जो हैं वो लीडर करता है, ठीक है। और डेमोक्रेटिक वो लीडरशिप होता है जिसमें जो ऑटोक्रेटिक के बिल्कुल ऑपोजिट होता है। मीन्स के तमाम जो डिसीजन हैं, तमाम प्लान जो है ना, वो वर्कर, सब ऑर्डिनेट्स और लीडर मिलकर करते हैं, दोनों लोग मिलकर करते हैं, ठीक है। ऑटोक्रेटिक में जस्ट जो है लीडर तमाम डिसीजन, तमाम फैसले जो है लीडर करेगा, और डेमोक्रेटिक में तमाम फैसले और तमाम डिसीजन जो हैं वो लीडर भी करेगा और इसके अलावा सब ऑर्डिनेट या वर्कर भी करेंगे। इसकी एग्जांपल आप ये भी दे सकते हैं। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप की एग्जांपल, आई विल डिसाइड एंड यू शुड फॉलो। यानी मैं फैसला करूँगी, मैं लीडर हूँ, ठीक है, और आप उसको फॉलो करोगे। तमाम जो वर्कर हैं, तमाम जो सब ऑर्डिनेट हैं, आपके नीचे काम कर रहे हैं, वो आपको फॉलो करेंगे। और डेमोक्रेटिक लीडरशिप की एग्जांपल, वी विल डिसाइड एंड वी विल डू। यानी सब मिलकर हम फैसला करेंगे, मिलजुल कर, लीडर भी और सब ऑर्डिनेट या वर्कर सब मिलकर के क्या करेंगे, फैसला करेंगे, प्लान बनाएंगे, और वी विल डू, यानी वो हम सब काम मिलकर करेंगे, ठीक है। समझ आ गई। इसके बाद आ जाता है जी क्वालिटीज़ ऑफ गुड लीडर। गुड लीडर की क्या क्या खसूसियात होती हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है ये। इसमें सबसे पहले तो गुड लीडर जो है ना वो जेंटल होगा, ठीक है, चीयरफुल होगा, यानी गुस्सा नहीं करेगा। इसके अलावा स्टेबल एंड इंटेलिजेंट। गुड लीडर हमेशा जो है वो इंटेलिजेंट होगा। इसके अलावा कॉन्फिडेंट एंड हैज़ स्ट्रॉन्ग विल पावर्स एंड डिटर्मिनेशन। उसके अंदर जो है ना कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होगा, ट्रूथफुल होगा, सच्चा इंसान होगा, उसकी विल पावर अच्छी होगी, ठीक है। गुड लिसनर, यानी सही वो सुनता होगा, जो भी वर्कर है, जो भी सब ऑर्डिनेट काम कर रहे हैं उसके अंडर में, उनको सही से वो सुनता होगा, उनकी बात को समझता होगा, ठीक है। नॉलेजेबल होगा, ठीक है, उसके अंदर इल्म होगा किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के
से रिलेटेड। अच्छा जी, कर्ज टू अदर, दूसरे लोगों को वो कर्ज देगा, हौसला देगा। एक अच्छा लीडर, एक ईमानदार, सच्चा, ट्रूथफुल लीडर जो है ना, जो दूसरे सब ऑर्डिनेट है ना, उनकी हौसला अफजाई करेगा, ना कि उनके साथ लड़ाई झगड़ा करेगा, उनको तानेबाजी देगा, बल्कि उनको ही कर्ज करेगा कि आप अच्छा वर्क कर रहे हो। अगर उनकी कोई मिस्टेक भी है फिर भी उनको अच्छे तरीके से गाइड करेगा। ठीक है, ये एक गुड लीडर की खसूसियत है। फिर आ जाता है डिसीजन मेकिंग। अच्छा लीडर जो है ना वो सही फैसला करता है, सही टाइम पे करता है। ठीक है, इसके अलावा ऑनेस्ट होगा, एक्टिव होगा, अलर्ट होगा, हार्ड वर्किंग होगा। ये सारी चीज़ें आप लिख लें। ये मेन चीज़ें आप जब पेपर में आपके पास लिखी हुई होंगी, रिपीट करके आप जाएंगे, रिवाइज़ करके जाएंगे, आपको वहाँ लिखने में आसानी होगी। अगर आप रिवाइज़ नहीं करेंगे तो काफ़ी देर का आपने पढ़ा हुआ होगा, तो आपको पेपर में जो है ना वो मुश्किल होगी। टाइम बहुत शॉर्ट होता है पेपर में, इसलिए फ़ौरन से जैसे ही सवाल आपने देखा फ़ौरन से उसको हमने आंसर करना होता है। ठीक है, तो हमारे पास सोचने का टाइम नहीं होता। ठीक है, फिर उसके अलावा जो गुड लीडर है वो ओबीडियंट होता है, लॉयल होता है अपने काम के साथ, अपने वर्कर के साथ, टॉलरेंट होता है, यानी उसमें सब्र तहम्मुल बर्दाश्त होती है। अगर कोई काम ख़राब भी हो रहा है तो उसको वो गाइड करेगा, उसको चेंजिंग इन्फ्लुएंसिंग लाने की कोशिश करेगा और गुस्सा नहीं करेगा। ठीक है, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 क्वेश्चन है, डिस्कस द रोल ऑफ एलएचवी इन कम्युनिटी। कम्युनिटी के अंदर एक एलएचवी का क्या किरदार है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसा कि हम एलएचवी का स्टूडेंट है तो हमें अपना किरदार तो पता होना चाहिए ना कि एलएचवी का क्या रोल है एज अ लीडर कम्युनिटी में। एक कम्युनिटी के अंदर लीडर के तौर पे एलएचवी का क्या किरदार है। रोल ऑफ एलएचवी एज अ लीडर इन अ कम्युनिटी। एलएचवी प्ले इम्पोर्टेंट रोल पर्टिकुलरली इन रूरल एंड अनडिजर्व एरिया। ज़्यादातर जो एलएचवी का रोल है ना वो दही इलाकों में है, यानी गांव वाला जो एरिया ना वहाँ पे एलएचवी ज़्यादा अहम किरदार अदा कर रही होती हैं। या अनडिज़र्व्ड एरिया, वो लोग जो कि हेल्थ से रिलेटेड जिनके पास फैसिलिटीज़ नहीं है, अनडिज़र्व्ड पीपल हैं, जो हॉस्पिटल जिनके पास जाने के अखराजात नहीं है। गवर्नमेंट लेवल पे तो वो हॉस्पिटल जो है वो जा सकते हैं, लेकिन प्राइवेट उनकी अफोर्ड नहीं इतनी होती। तो यहाँ पे जो है ना एलएचवी बहुत अहम किरदार अदा कर रही होती हैं एमरजेंसी केसेस में। अच्छा जी, सबसे पहला का किरदार है हेल्थ प्लानिंग। हेल्थ से रिलेटेड जो है ना प्लान करना, हेल्थ किस तरह हमने जो है ना हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, प्लानिंग किस तरह करनी है, लोगों को किस तरह गाइड करना है। एलएचवी का जो ना सबसे मेन जो है स्टेप वो यही होता है, हेल्थ प्लानिंग। दूसरा जो है वो मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, यानी माँ और बच्चे की केयर, ये एलएचवी का दूसरा मेन किरदार है। इम्यूनाइजेशन, हेल्थ एजुकेशन और अवेयरनेस प्रोवाइड करना, ये एलएचवी का किरदार है। इसके अलावा कोलैबोरेटर, ताउन करना लोगों के साथ हेल्थ के मामले में। ठीक है, हेल्थ फैसिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट करने में जो है ना कोलैबोरेट करना, उनके साथ ताउन करना, कम्युनिकेशन करना। ठीक है, लोगों के साथ बातचीत करके क्या प्रॉब्लम है उनको सोल्व आउट करने की कोशिश करना, ये एलएचवी का किरदार है। काउंसिलर, काउंसिलर भी बोलते हैं मशीर को। ठीक है, काउंसिलर जो है दूसरे लोगों की बात सुनकर उसको सोल्व आउट करने की कोशिश करता है। फैसिलिटेटर, यानी वो तमाम चीज़ें जो हेल्थ से रिलेटेड उसको सहूलत प्रोवाइड करते हैं लोगों को जो जिन हेल्थ से रिलेटेड सहूलियात मुहैया करना फैसिलिटेटर होती हैं एलएचवीज़। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होती हैं। इसके अलावा है चेंज एजेंट, यानी शी प्रोवाइड द नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू द कम्युनिटी मेंबर अकॉर्डिंग टू देयर चेंजिंग रोल, यानी जो भी रोल्स चेंज हो रहे हैं ना, जो भी तब्दीलियाँ आ रही हैं, एलएचवी जो है वो कम्युनिटी मेंबर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं, नेसेसरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं कि कौन कौन सी तब्दीलियाँ रूनमा होनी चाहिए। इसके अलावा गाइड करती हैं लोगों को, यानी बहुत अच्छी ये रहनुमा होती हैं। शी आल्सो गाइड द मदर्स रिगार्डिंग केयर ऑफ़ देयर चिल्ड्रन, मदर को ये गाइड करती है कि आपने अपने बच्चे की केयर किस तरह करनी है। ठीक है, तो ये सारे रोल हैं। इसमें से आप 8-10 जो है हेडिंग के साथ याद करें, हेडिंग को प्रोमिनेंट करके लिखें और उसके बाद जो है ना आंसर को आप हेडिंग के नीचे जो पॉइंट है बुलेट्स बना के आप 2-2, 3-3 लाइनें लिख दें, अपना कॉन्सेप्ट लिख दें, तो आपका बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन हो जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रोल ऑफ एलएचवी एज अ सुपरवाइज़र इन द कम्युनिटी। सुपरवाइज़र मीन्स ओवरसीइंग द कम्युनिटी, कम्युनिटी को देखना, सुपरवाइज करना। ठीक है, एक बड़े का छोटे को देखना क्या कहलाता है, सुपरविजन कहलाता है। अच्छा जी, इसमें वो क्या क्या चीज़ें देखती हैं, ग्रोथ मॉनिटरिंग, यानी बच्चे की माँ की प्रेगनेंसी में, एंटीनेटल केयर में क्या ग्रोथ हो रही है, अल्ट्रासाउंड के ज़रिए उसको असेस करना, ये सारा मॉनिटर करना सुपरविजन में आएगा। ठीक है, इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, प्रमोशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी न्यूट्रिशन माँ कितनी ले रही है आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी, जो है बच्चे को क्या क्या न्यूट्रिशन प्रोवाइड की जा रही हैं। प्रमोशन ऑफ हेल्थ एजुकेशन,
प्री नेटल केयर टू प्रेग्नेंट वुमेन, एंटीनेटल केयर, ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड असिस्टिंग दैम इन द चाइल्ड बर्थ बाय इंश्योरिंग द क्लीन डिलीवरी वाइल रेफरिंग द हाई रिस्क केस बाय हॉस्पिटल। अच्छा जी, इसके अलावा वो सुपरविजन में क्या क्या स्टेप देखेगी कि अगर हाई रिस्क है ना मदर की प्रेगनेंसी में, तो उसको वो रेफ़र कर देगी फ़ौरन से। उसको ये नहीं कहेगी कि मैं खुद ट्रायल करूँ, हाई रिस्क को फ़ौरन से हाई ब्लड प्रेशर, क्लम्शिया, प्री क्लम्शिया और भी कोई फैक्टर्स हो सकते हैं, अनीमिया वगैरह, तो उसको जो है ना हॉस्पिटल हम रेफ़र करेंगे। तो ये जो है ना सुपरविजन के तौर पर कम्युनिटी हेल्थ में कम्युनिटी के अंदर LHV का किरदार है, ठीक है। फिर आ जाता है डिस्कस द रोल ऑफ LHV एज अ मैनेजमेंट के तौर पे जो है ना LHV किस तरह अहम किरदार अदा कर रही है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, दूसरा पॉइंट है सुपरवाइजिंग एंड मॉनिटरिंग, कोऑर्डिनेटिंग, एवेल्युएटिंग, आइडेंटिफाइंग, मेंटेनिंग द रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट। सबसे पहले तो मैनेजमेंट में आएगा आइडेंटिफिकेशन, यानी वो आइडेंटिफाई करेगी कौन सी औरत प्रेग्नेंट है, कौन सी हाई रिस्क में है, कौन सी लेबर के करीब है। आइडेंटिफिकेशन मैनेजमेंट में सबसे ज़रूरी है। दूसरा है प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, दूसरे स्टेप पे वो प्लान बनाएंगे कि इसको हमने किस तरह हेल्थ केयर प्रोवाइड करनी है। इस तरह आप स्टेप बाय स्टेप याद करेंगे ना तो आपको कभी भी चीज़ें नहीं भूलेंगे। तीसरा है सुपरवाइज़र, ठीक है, सुपरविजन और मॉनिटरिंग, उसको ओवरसी करेगी, उसको देखेगी कि आया कि ये हम इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे, ये मेथड तो ठीक रहेगा, ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग, तमाम स्टाफ मेंबर को साथ लेके चलेगी। जाहिर सी बात है अकेली LHV जो है ना वो सारे काम नहीं करेगी, उसके साथ सारा स्टाफ मिलजुल के कोऑर्डिनेट करके पेशेंट की कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी होती है, पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स की कोऑर्डिनेशन ज़रूरी होती है। उसके बाद ही जो है ना हम कोई भी स्टेप अप्लाई करते हैं। एवेल्युएटिंग, ठीक है, एंड मेंटेनिंग रिपोर्ट ये सबसे अहम और लास्ट स्टेप है। रिकॉर्ड को मेंटेन रखना, यानी प्रीवियस उसकी हिस्ट्री भी लेना और उसके बाद ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट में आएंगी। पहले जो मैंने आपको करवाई है वो लीडर के तौर पे है, यानी लीड किस तरह उसने करना है LHV ने। दूसरा पॉइंट जो है, दूसरा सवाल है उसमें सुपरवाइज़र के तौर पर, सुपरवाइज़र में सिर्फ हमने ओवरसी करना होता है, मोनीटर करना होता है, चीज़ों को असेस करना है, इम्यूनाइजेशन को देखना है, ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें उसके लिए बेस्ट है, कौन सी नहीं है। और मैनेजमेंट में वो आइडेंटिफिकेशन करेगी, फिर उसके बाद जो है प्लान करेगी, सुपरवाइज़ करेगी, मोनीटर करेगी, एवेल्युएट करेगी, रिकॉर्ड और रिपोर्ट वो मेंटेन रखेगी। तो ये एज आ जो है वो लीडर, सुपरवाइज़र और मैनेजमेंट के तौर पे LHV का किरदार है। कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है, तो आपने ये चीज़ें याद रखनी है, इसमें डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा जी, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफाइन हेल्थ एजुकेशन एंड डिस्कस द 3 कंपोनेंट ऑफ इफेक्टिव हेल्थ एजुकेशन प्रोसेस। हेल्थ एजुकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, हेल्थ एजुकेशन इज़ अ प्रोफेशन ऑफ एजुकेटिंग पीपल्स अबाउट हेल्थ टू प्रमोट, मेंटेन एंड रिस्टोर हेल्थ। ये डेफिनेशन मोस्ट ईजी है, ठीक है, ईजी, चाहे आप बुक से कर लें चाहे आप इधर से कर लें, लेकिन ये जो मैं आपको करवा रही हूँ ना ये आप लिख लें। हेल्थ एजुकेशन की डेफिनेशन आपको पेपर में आनी ही आनी है, ठीक है। हेल्थ एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा अमल है जिसमें हम पीपल्स को एजुकेट करते हैं अबाउट हेल्थ, ठीक है। डेफिनेशन से पता चल रहा है हेल्थ एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ एजुकेटिंग पीपल अबाउट हेल्थ। लोगों को एजुकेट करना, लोगों को तालीम देना किसके बारे में, हेल्थ के बारे में, ताकि उनकी हेल्थ प्रमोट हो, उनकी हेल्थ मेंटेन हो, ताकि उनकी हेल्थ रिस्टोर हो, यानी सेहत की बहाली हो, रिहेबिलिटेशन उनमें दोबारा से, यानी अगर उनकी सेहत ख़राब है तो दोबारा से रिस्टोर हो जाए, ठीक है, ये इसका मकसद है। सिंपल सी डेफिनेशन अभी याद हो चुकी होगी आपको, आई होप सो। अच्छा जी, 3 इसके कंपोनेंट क्या है जी, नॉलेज, सबसे पहला कंपोनेंट हेल्थ एजुकेशन का पहला प्रोसेस है नॉलेज, दूसरा है एटीट्यूड और तीसरा है स्किल, ठीक है। ये आपको इजीली कम्युनिटी हेल्थ की बुक से मिल जाएगा, इसकी डिटेल भी, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा सा मैं करवा दूँ कि नॉलेज, एटीट्यूड और स्किल प्रैक्टिस ये किसे बोलते हैं। नॉलेज इज़ द कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड, नॉलेज किसे कहते हैं, यानी आपके अंदर इतना इल्म हो कि आप दूसरे की बात को अंडरस्टैंड कर सकें। हमारे पास नॉलेज होगा तो हम अगले नॉलेजफुल पर्सन की बात जो है ना उसको समझ सकेंगे। हमारे पास नॉलेज नहीं होगा उस चीज़ के बारे में तो हमें उसकी जल्दी समझ नहीं आएगी, हमें उसको डिटेल में जो है ना वो देखेंगे अच्छे तरीके से, फिर कहीं जाके हमें समझ आएगी, वरना नहीं आएगी। इसको हम बोलते हैं कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड, ठीक है, समझने की सलाहियत को हम क्या बोलते हैं, नॉलेज बोलते हैं। अच्छा जी, द वे इन विच द पर्सन व्यू एंड टेंडेंसी टू रिस्पॉन्स पॉजिटिव और नेगेटिव। अच्छा जी, एटीट्यूड की डेफिनेशन क्या है, एटीट्यूड कहते हैं रवैया। रवैया मीन्स किसी भी पर्सन का रवैया आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसको हम एटीट्यूड बोलते हैं। द वे इन विच पर्सन यू एंड टेंडेंसी टू रिस्पॉन्स पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी किसी भी शख्स की जो सलाहियत है, टेंडेंसी किसी भी
चीज़ के बारे में, किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में, किसी भी दूसरे पर्सन के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, किसी मैनेजमेंट के हवाले से, मैनेजर के हवाले से उसकी टेंडेंसी ऑफ रिस्पॉन्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है। लाइक आपको एग्जांपल देती हूँ कि बॉटल फीडिंग और ब्रेस्ट फीडिंग का जो मुवाजना है पॉजिटिव और नेगेटिव, इसको हम बोल सकते हैं कि इसमें हम एटीट्यूड अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तीसरी जो इसका प्रोसेस है ना, हेल्थ एजुकेशन का तीसरा कंपोनेंट है स्किल। ठीक है, द नॉलेज इज समथिंग यू लर्न मेंटली वाइल स्किल्स इन्वॉल्व सम अमाउंट ऑफ फिजिकल कोऑर्डिनेशन। अच्छा, सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी। स्किल कहते हैं किसी हुनर को। ठीक है, नॉलेज का मतलब है कि आपके अंदर कैपेसिटी है कि आप किसी चीज़ को समझ सकें। ठीक है, मेंटली तौर पे आप इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन स्किल में आप फिज़िकली तौर पे इन्वॉल्व होते हैं। नॉलेज इज़ समथिंग यू लर्न मेंटली, यानी आप दिमागी तौर पे कुछ सीखते हैं, कुछ समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन स्किल के अंदर आपकी फ़िज़िकली तौर पर कुछ अमाउंट जो है वो इन्वॉल्व होती है। लाइक ब्लड प्रेशर चेक करना, ये आपकी स्किल है। ब्लड प्रेशर के बारे में आपको पता होना नॉलेज है। ठीक है, जिसमें ब्लड प्रेशर का जो है वो मीन्स टू से सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक। सिस्टोलिक का आपको पता होना चाहिए, डायसिस्टोलिक का नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है, ये सारा नॉलेज में आएगा। लेकिन चेक करना, ठीक है, कब किस तरह लगानी है, इसमें आपकी फिजिकली एक्टिविटी इन्वॉल्व होगी, जिसे हम स्किल बोलेंगे। ठीक है, डिफरेंस पता चल गया एग्जांपल्स के साथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपने याद कर लेना है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट डाउन द 10 स्टेप्स ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम। 10 स्टेप्स लिखने हैं, हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम है। सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफाइंग, जो कि पहले भी आपको बता चुकी हूँ। किसी भी हेल्थ प्रोग्राम में उसको आइडेंटिफाई करना, शिनाख्त करना, ये सबसे पहला स्टेप होता है। फिर उसके बाद उसकी कॉज को जानना, यानी बीमारी की वजह क्या है। दूसरी जो है हेल्थ एजुकेशन प्रोसेस में जो है ना, प्रोग्राम में दूसरा स्टेप है आइडेंटिफाइंग द कॉज, रीज़न ऑफ द प्रॉब्लम, यानी जो भी मसला है उसकी वजह क्या है, उसकी कॉज क्या है, ये पता होनी चाहिए। फिर हमने देखना लोकेट द एरिया वेयर द पीपल्स नीड टू बी एजुकेटेड प्लेस, यानी हमें उस जगह पे पहुंचना है जहाँ पे लोगों को तालीम हासिल करने की ज़रूरत है, जहाँ पे हमने हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। नीडी पीपल के पास जाना है। ठीक है, उन लोगों को तालीम देनी है जिनको ज़रूरत है, तो नीडी एरिया हमने तलाश करना है। फिर आ जाएगा सिलेक्ट द टारगेट ग्रुप, पीपल्स नीड हेल्प। सिलेक्टिव पीपल्स को, यानी एक ग्रुप हमने सिलेक्ट करना है जिनको हेल्थ के बारे में ज़्यादा नीड की ज़रूरत है। टारगेट ग्रुप हमने जो है ना सिलेक्ट करना है। फिर है डिज़ाइन द मैसेज फॉर द हेल्थ एजुकेशन। फिर हम सब ने जो है ना प्लान करना है, LHVs ने मिलकर या कम्युनिटी वर्कर ने मिलकर के हमने उनको प्रोवाइड क्या करना है, हमने उनको क्या लेक्चर देना है, क्या उनको मैसेज देना है, ये सारी चीज़ें आएंगी। फिर आ जाएगा शेड्यूल द हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम। हमने उनको एक दफ़ा जो है हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड की है, क्लास ली है, फिर उसके बाद कब प्रोवाइड करनी है, उसका शेड्यूल बनाना है, वीकली करनी है, मंथली करनी है, डेली करनी है। ठीक है, फिर आ जाएगा सेलेक्ट द प्रॉपर मेथड ऑफ कम्युनिकेटिंग विद पीपल। लोगों के साथ जो आपने कम्युनिकेशन करनी है उसका मेथड प्रॉपर होना चाहिए, उनको समझ आनी चाहिए, उन ईजी लैंग्वेज में, लैंग्वेज सेम होनी चाहिए। ये नहीं कि आगे जो है वो पंजाबी लोग बैठे हुए हैं, उर्दू स्पीकर बैठे हुए हैं और आप इंग्लिश बोली जा रहे हैं, उनको कुछ समझ नहीं आ रही। तो कम्युनिकेशन जो है ना प्रॉपर रखनी है हमने। ठीक है, कीप रिकॉर्ड एंड सेंड रिपोर्ट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एक्टिविटीज़ टू कंसर्न एजेंसी, यानी हायर मैनेजमेंट को हमने ये सारी रिपोर्ट्स देनी है। ठीक है, कि हमने ये हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड की। जो भी हेल्थ डिपार्टमेंट में वर्क कर रही होती है ना, LHV इसमें इन्वॉल्व है, तो वो रिकॉर्ड जो है ना वो सेंड करते हैं, रिपोर्ट्स सेंड करते हैं कि हमने ये वर्क किया है। फिर आ जाता है कैरी आउट द हेल्थ एजुकेशन एक्टिविटीज़ टू मोटिवेट पीपल्स फॉर डिज़ायर्ड हेल्थ एक्शन। 10 पॉइंट, यानी कैरी आउट, यानी इस प्रोग्राम को हमने जारी रखना है। 10वां पॉइंट है प्रायोरिटाइज द हेल्थ प्रॉब्लम। हमने हेल्थ से रिलेटेड जो भी मसाइल हैं उनको सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है, उनको अहमियत देनी है। ठीक है, अच्छा जी स्टूडेंट, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैटरनल हेल्थ प्रैक्टिस। शॉर्ट डेफिनेशन है, व्हाट इज़ मैटरनल हेल्थ प्रैक्टिस। मैटरनल का लफ्ज़ माँ से रिलेटेड है। माँ का मैटरनल जो है जस्ट माँ से रिलेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और एंटीनेटल केयर में मैटरनल का वर्ड यूज़ होता है। आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी जो है ना मैटरनल का वर्ड यूज़ होता है। मैटरनल हेल्थ प्रैक्टिस किसे बोलते हैं? इट रेफर्स टू द हेल्थ ऑफ वुमेन्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ एंड पोस्ट नेटल पीरियड, जो कि अभी आपको मैंने बताया है। एंटीनेटल 9 मंथ के ड्यूरेशन में जो हम केयर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड है। चाइल्ड बर्थ, जब बच्चा पैदा हुआ है, या पोस्ट नेटल केयर या पोस्टपार्टम पीरियड में आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी, प्यूपेरियम का जो पीरियड है, 40 डेज़ का जो पीरियड है, उसमें जो भी केयर होगी, जो भी हेल्थ प्रैक्टिस होगी, उसको हम मैटरनल हेल्थ प्रैक्टिस बोलेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ बोथ
maternal and physical aspects of mother health है। अच्छा जी, इसमें जो है ना माँ की दिमागी और जिस्मानी दोनों सेहत शामिल होती है और इसके अलावा बच्चे की भी केयर maternal में ही आएगा, ठीक है। It consists of both maternal and physical health of mother, okay, mother health। Next most important question है methods of health education and explains the discussion in community। मेथड्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन के कौन कौन से मेथड है? पहला मेथड है लेक्चर, डिमॉन्स्ट्रेशन, मुजाहिरा करना, डिस्कशन एक दूसरे से बातचीत करना, बुज़ सेशन है, ठीक है। बुज़ सेशन में जो है ना वो बड़े ग्रुप्स को छोटे ग्रुप्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है ताकि आसानी से जो है ना मसले का हल निकल सके, एफिशिएंट वर्क हो सके। ब्रेन स्टॉर्मिंग, ब्रेन में आइडियाज़ जनरेट करना और उसको दूसरों के साथ शेयर करना ताकि जो है मसले का हल निकल सके। रोल प्ले मीन्स स्पॉन्टेनियस एक्टिंग आउट ऑफ द सिचुएशंस और प्रॉब्लम फॉर सीकिंग पॉसिबल वर्केबल सोल्यूशन, यानी वर्केबल सोल्यूशन ऐसा हल जो कि मुनासिब हो, ठीक है, पॉसिबल सोल्यूशन उसका निकलना। स्पॉन्टेनियस एक्टिंग आउट ऑफ द सोल्यूशन, रोल प्ले से मुराद है कि खुद ब खुद जो है ना किसी भी मसले का हल निकलना, ठीक है, ताकि सिचुएशंस और द प्रॉब्लम्स फॉर सीकिंग पॉसिबल वर्केबल सोल्यूशन, यानी मुमकिन जो सोल्यूशन है ना उसको निकालना। फिर आ जाता है ऑडियो विजुअल एड इंटरव्यू, ठीक है। इंटरव्यू दो लोगों के दरमियान जो है कन्वर्सेशन को बोलते हैं। काउंसलिंग है, मीटिंग है, क्वेश्चनिंग्स है, असाइनमेंट है, कम्युनिकेशन और केस स्टडी। केस स्टडी में इंटेंसिव स्टडी अबाउट द पीपल्स पर्सनस और आ यूनिट, इसको हम केस स्टडी बोलते हैं। तो ये सारे हेल्थ एजुकेशंस के क्या हैं, मेथड्स हैं, यानी हेल्थ एजुकेशन हम इन तरीक़ों से प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है चेन ऑफ रेफरल्स। व्हाट इज़ चेन ऑफ रेफरल? द ट्रांसफरिंग द पेशेंट फ्रॉम लोअर लेवल ऑफ हेल्थ टू द हायर लेवल फैसिलिटी विद मोर रिसोर्सेज। चेन ऑफ रेफरल, आपके पास एक पेशेंट आया, आपसे मसला हल नहीं हुआ, ठीक है, आपने उसको आगे रेफ़र कर दिया। ट्रांसफरिंग द पेशेंट फ्रॉम लोअर लेवल ऑफ हेल्थ फैसिलिटी, यानी वहाँ से जो लोअर लेवल है के हॉस्पिटल हैं जहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ कम है, वहाँ से आपने पेशेंट को ट्रांसफ़र कर दिया है, रेफ़र कर दिया है नेक्स्ट हॉस्पिटल में जहाँ पे हायर फैसिलिटी है, ठीक है। अगर हायर फैसिलिटी से भी मैनेजमेंट नहीं हो रही तो उससे भी हायर फैसिलिटी में हायर फैसिलिटी वाले हॉस्पिटल में उसको ट्रांसफ़र करना, ठीक है, ये चेन ऑफ रेफरल कहलाता है। इसमें आ जाता है फ्रॉम कम्युनिटी BHU से RHU, यानी बेसिक हेल्थ यूनिट में सबसे पहले किया जाता है, फिर RHU में RHC में जाएगा, रूरल हेल्थ सेंटर में, फिर RHC से तहसील में, डिस्ट्रिक्ट में जाएगा, ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट से फिर टीचिंग हॉस्पिटल जो बड़े टर्शरी हॉस्पिटल है वहाँ भी जाएगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ रेफरल में एमरजेंसी है, मेडिको लीगल है और इलेक्टिव है। टाइप्स इसकी इतनी ज़रूरी नहीं है। अच्छा जी, आगे नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है स्कूल हेल्थ सर्विसेज एंड राइट ऑन द फंक्शन ऑफ स्कूल हेल्थ सर्विसेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफ़ी दफ़ा जो ये सवाल आया हुआ है। स्कूल हेल्थ सर्विसेज वो सर्विसेज होती है जो कि हम स्कूल्स टीचर्स, स्कूल्स के अंदर जो भी अमला होता है ना उसको हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, इसे हम स्कूल हेल्थ सर्विसेज बोलते हैं। इसमें सबसे पहली जो सर्विसेज है वो है हेल्थ असेसमेंट, यानी हेल्थ तक रसाई, किन लोगों को हेल्थ की ज़रूरत है, आइडेंटिफिकेशन। हेल्थ एजुकेशन है, डिजीज़ प्रिवेंशन, फर्स्ट एड, रेफरल्स, न्यूट्रिशन, मेंटल हेल्थ, ठीक है। इसके अलावा हेल्थ रिपोर्ट, इम्यूनाइजेशन, स्क्रीनिंग, ये सारी चीज़ें जो है स्कूल हेल्थ सर्विसेज में आएंगी। ये सारे जो है ना फंक्शंस हैं स्कूल हेल्थ सर्विसेज के। यानी स्कूल हेल्थ सर्विसेज सबसे पहले तो हेल्थ असेसमेंट प्रोवाइड करता है, बच्चों की इम्यूनाइजेशन किस तरह करनी है, बच्चों को डिजीज़ से प्रिवेंट किस तरह करना है। टीचर में अगर कोई भी टीचर को फर्स्ट एड की ज़रूरत है या इमरजेंसी केस है तो उसको किस तरह हैंडल आउट करना है, ठीक है, रेफर किस तरह करना है, न्यूट्रिशन क्या प्रोवाइड करनी है, मेंटल हेल्थ किस तरह सप्लाई करनी है, ठीक है, स्क्रीनिंग, कोई भी मसला है तो उसका टेस्ट फ़ौरन से किस तरह करवाना है, ये स्कूल हेल्थ सर्विसेज के फंक्शन में इंक्लूड है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफाइन हेल्थ मैनेजमेंट एंड एक्सप्लेन द इंफॉर्मेशन सिस्टम। हेल्थ मैनेजमेंट information system. Health management information system is a systems where the health data are recorded, stored, retrieved and processed to improve decision making. अच्छा जी, हेल्थ मैनेजमेंट और इंफॉर्मेशन सिस्टम की हमने डेफिनेशन कर दी है। हेल्थ मैनेजमेंट बोलते हैं रिकॉर्ड, स्टोर, रिट्राइव प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग डिसीजन मेकिंग, यानी किसी भी फैसले को इम्प्रूव करने के लिए हम हेल्थ से रिलेटेड जो है ना उसका रिकॉर्ड रखेंगे, उसको रिपोर्ट करेंगे, उसकी
और रिट्राइव करेंगे। इस प्रोसेस को हम हेल्थ मैनेजमेंट बोलते हैं, यानी हेल्थ को मैनेज किस तरह करना है। और इंफॉर्मेशन सिस्टम में ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऐसे टूल्स यूज़ किए जाते हैं जिसमें हम हेल्थ इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकें, मैनेज कर सकें, डाटे को गैदर कर सकें, इकट्ठा कर सकें, ठीक है। एंड कम्युनिकेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन किस तरह करनी है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन, ठीक है, गैदर्स ऑफ डाटा, और इसके अलावा स्टोरिंग एंड मैनेजिंग डाटा, इसको हम क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम बोलते हैं। हेल्थ मैनेजमेंट और इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है ना, ये शॉर्ट डेफिनेशन के तौर पे करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट में आपको 25 यानी 25वां क्वेश्चन है वो करवाऊंगी। स्टेप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन के साथ इसके स्टेप्स करेंगे। और ये ग्रुप डी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जितने भी आपको मैंने सवाल करवा दिए हैं ये सारे आपने अच्छे तरीके से करने हैं। और इसके अलावा अगर आपको किसी भी हवाले से समझ नहीं आ रही, मेरे लेक्चर की समझ नहीं आ रही, तो आप मुझसे प्लीज़ डिस्कस करें। जिस किसी समझ नहीं आ रही वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। नंबर प्रोफाइल में मेंशन है, चैनल की प्रोफाइल पे नंबर भी है। अगर आपको किसी भी नोट्स की ज़रूरत है, इंग्लिश के नोट्स चाहिए, पार्ट 1 के या पार्ट 2 के चाहिए, तैयारी नहीं है, किसी भी हवाले से परेशान है, प्रैक्टिकल कॉपी के हवाले से आप परेशान हैं, तो वो भी लाजमी मेरे साथ डिस्कस करें ताकि मैं आपको वो प्रोवाइड कर सकूँ। ये स्टूडेंट्स आप नोट्स देख सकते हैं, मैंने हर वीडियो में शेयर किए हुए हैं कि इसमें आपको फिलिंग द ब्लैंक्स, MCQs, क्वेश्चन आंसर, कॉलम, ईच एंड एवरीथिंग मिल जाएगा। इसके अलावा मिस्टर चिप्स के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हैं, तो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, मैम हमारी तैयारी नहीं है, तो वो भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। PDF फॉर्म में भी अगर आप कहेंगे तो आपको कॉपी करवा के TCS करवा दिए जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम्स हैं, क्वेश्चन आंसर है प्रोज एंड हीरोज़ के। इसके अलावा इंपॉर्टेंट ऐसे हैं, 10 से 12 ऐसे करने हैं, नोट्स बने हुए हैं, आराम से आपने लर्न करना है विद कोटेशंस, और आपका जो है ना अच्छी सी तैयारी हो जाएगी। तो किसी भी हवाले से आपको हेल्प की नीड हुई तो आप लाजमी मुझसे शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद।